हाय। आज के समय में जहां लोग जॉब के लिए भटक रहे हैं वहां घर बैठे सिर्फ एक मोबाइल फोन से अर्निंग करना, क्या ये सच में पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ, बल्कि बताने वाली हूँ अपना रियल एक्सपीरियंस जो मैंने घर बैठे ही स्टार्ट किया है और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने मीशो ऐप से पैसे कमाना स्टार्ट किया, कैसे धीरे धीरे मैंने उस पर ग्रो किया। मीशो बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, किस तरीके से रिटर्न्स को मैनेज करना है, मैंने कैसे स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया था और आज मैं बहुत ही अच्छा खासा अपने बिजनेस को रन कर रही हूँ। तो आज सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक थ्योरी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि मेरा एक रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है मीशो बिजनेस करते हुए। 2 सालों से मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, अपना भी बिजनेस कर रही हूँ, साथ साथ मैं मीशो पर एफिलिएट मार्केटिंग का जो प्रोग्राम होता है उसमें को भी मैंने ज्वाइन किया है, उससे भी मैं बिजनेस कर रही हूँ। तो आज सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आखिर ये मीशो बिजनेस कैसे रन करता है, कैसे लेडीज हाउसवाइफ्स घर पे बैठे ही पैसे कमा सकती हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं, उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर से ही सारी चीजें कैसे होती हैं। आज सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं, सारी चीजें शुरुआत से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। मीशो बिजनेस क्या है? चलो सबसे पहले हम सिंपल सी भाषा में ये समझते हैं कि मीशो बिजनेस आखिर है क्या और इसको किस तरीके से आप घर बैठे ही कर सकते हैं। देखो, मीशो जो है ना वो एक रीसेलिंग ऐप है जहां पर आप कोई भी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं, आगे बिना स्टॉक अपने पास रखे हुए, बिना सामान खरीदे हुए। सिर्फ आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स लाने हैं और उनको अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, यानी कि रीसेल करना है। आपको कोई भी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी सामान पहले से ही खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में फिर नुकसान होता है जब वो सामान आपका नहीं बिकता। इसलिए आपको ये सब झंझटों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अपने कस्टमर्स लाओ और उनको अपना प्रोडक्ट दिखाओ। कस्टमर्स को प्रोडक्ट पसंद आए तो बस आप उसको उनका एड्रेस लीजिए और उनके घर तक पहुंचा दीजिए और इस तरह से आप घर बैठे ही आपको कमीशन मिलता है जो कि आपके कस्टमर से मिलता है। इसमें आपको जो प्राइस होता है कस्टमर्स को उतना ही दिखेगा जितना उसने लिया है, बाकी का जो कमीशन होता है आपके पास आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको कस्टमर्स कैसे लाने हैं। देखो, कस्टमर्स लाना बहुत ही इजी है, शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप जो शुरुआत है ना वो कीजिए अपने व्हाट्सएप से, अपने इंस्टाग्राम से और अपने फेसबुक अकाउंट से। यूट्यूब पर आप धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद आप यूट्यूब पे भी आइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, मीशो पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे अपनी एक कम्युनिटी बना लीजिए, अपने ग्रुप बना लीजिए और उस पर अपने जो कि प्रोडक्ट्स हैं मीशो के उनको शेयर कीजिए। जो भी कस्टमर आपको पसंद करे उनको उनके साथ शेयर कीजिए और उनको उनका एड्रेस लेके उन तक पहुंचा दीजिए और बीच में जो कमीशन होता है वो आपको मिलेगा। अच्छा, अब मैं ना आपको अपना बिगिनर फेस बताती हूँ। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि मुझे ये काम करते हुए 2 से ढाई साल हो चुके हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। देखो, जब मैंने शुरुआत की थी ना, मेरे पास ना कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई टीम थी, ना कोई टेक्निकल नॉलेज थी मेरे पास। मुझे कुछ नहीं पता था कि ये एक्चुअली में होता क्या है। बस एक सोच थी, एक लगन थी कि मुझे यार अपना बिजनेस करना है कपड़ों का, क्योंकि मुझे कपड़ों में अच्छी खासी नॉलेज थी। तो बस उसी करके मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो शुरू शुरू में मुझे क्या लगता था ना कि बस अपना प्रोडक्ट लो और उस पर अपलोड कर दो और उसके बाद ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, तो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो देखो यार, मैं सच बताऊं, मीशो इतना इजी नहीं है जितना कि लोग रील्स में दिखाते हैं ना, कि बस आपने ऑर्डर्स लिया और इस पे डाल दिया और आपको ऑर्डर्स आएंगे और आप करोड़ों में कमाने लग जाओगे, लाखों में कमाने लग जाओगे, BMW ले लोगे 1 साल में। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे ना, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिटर्न्स बहुत आते हैं, रिटर्न्स को मैनेज करना होता है, ऑर्डर्स किस तरीके से लाने हैं, उनके रिव्यू, क्योंकि अगर कस्टमर एक भी रिव्यू गलत दे देगा तो सारा मामला वहीं खराब हो जाएगा। तो उसको कैसे आपको मैनेज करना है,
देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है ना कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट उस पर सेल करना है, तो आप सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक करो। क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी कस्टमर ने आपके बुरे रिव्यूज़ डाल दिए, तो आपका प्रोडक्ट वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऑनलाइन सामान लेने जाते हैं ना, तो हम रिव्यूज़ को ज़रूर देखते हैं और अच्छे रिव्यूज़ आपके प्रोडक्ट पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक ज़रूर कीजिए। उसके बाद प्राइस, प्राइस को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, ये सबसे मेन होता है। आपको प्राइस इस तरह से डिटेक्ट करना है कि आपका भी प्रॉफिट हो और जो सामने वाला कस्टमर खरीद रहा है उसको भी वो प्रॉफिटेबल लगे, क्योंकि आपके कंपटीशन में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे, तो वो ये चैलेंज भी आपको देखना है कि आप अ, उनसे बेटर क्वालिटी और बेटर प्राइस में अपने कस्टमर्स को वो चीज़ सेल करो, क्योंकि कस्टमर देखो जहाँ पे उसको कम पैसा दिखेगा ना, वो वहीं जाके लेगा। इसीलिए प्राइस आपको बहुत ही सोच समझ के उस पर डालना है। और जब आप इसको रीसेलिंग में यूज़ कर रहे हो, तो एक बात याद रखना कि आप सिर्फ प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुँचाओगे। इसके लिए बेटर रेटिंग्स देखनी है आपको, अच्छी क्वालिटीज़ देखनी है, रिव्यूज़ पे बहुत अच्छा ध्यान देना है और ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना है जो कि किसी भी कस अ, जो कोई सेलर उसको 500 या 1000 उस चीज़ को सेल कर चुका हो, ऐसे प्रोडक्ट को ही आप रीसेल करें। अगर आप शुरुआत के किसी सेलर से लेंगे ना, तो उसका पता नहीं चलेगा और इस तरीके से अगर आपने किसी कस्टमर को वो रीसेल किया है और वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो ध्यान में रखना आपको कस्टमर ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि कस्टमर आपसे पहली बार ये सामान ले रहा है, तो सामान देखना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन कुछ पॉइंट्सों पे आप ज़रूर ध्यान दें। देखो, ये तो हो गई बिगिनर्स के लिए, जब हम शुरू-शुरू में होते हैं, किस तरीके से हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो हमें चीज़ें समझनी पड़ती हैं, तो तब का फेस और बाद का फेस बहुत अलग-अलग होता है। जब आप न्यू-न्यू होते हैं ना, तो आपको चीज़ें समझने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा, जब आपकी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, जब आप बिल्कुल प्रो बन जाते हो ना, तब आपको क्या सोचना है, किस तरीके से काम करता है, मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रखना। देखो क्या होता है ना, समय के साथ-साथ ना लोगों की चॉइसेस, लोगों की पसंद बदलती रहती है। तो आप भी ये याद रखो कि प्रोडक्ट हमेशा आप कुछ टाइम के बाद बदलते रहो कस्टमर्स के लिए। न्यू चीज़ें, न्यू कलेक्शन, किसी भी फील्ड में हो, आप कपड़ों की फील्ड में हो, कॉस्मेटिक्स में हो, तो नया-नया सामान आप कस्टमर्स के लिए लाते रहो। उससे क्या होगा ना, कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये उनको अच्छा लगेगा। आप अगर एक ही प्रोडक्ट को सेल करते रहोगे, अपनी चीज़ें नहीं बढ़ाओगे, अपने प्रोडक्ट नहीं बढ़ाओगे, तो शायद हो सकता है कस्टमर बोर हो जाए और आपकी तरफ नहीं, आपके कंपटीशन जो सेलर्स हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो अपने प्रोडक्ट्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाते रहो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपना डाटा चेक करते रहना है। आपने मान लीजिए 4 प्रोडक्ट सेल करे हैं, तो 4 प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, किसने नहीं किया है, ये आपका, इस चीज़ का डाटा आपको हमेशा अपने पास रखना है और उसी हिसाब से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। मान लीजिए आपके किसी 2 प्रोडक्ट ने अच्छा काम किया है, तो आपको उन्हीं पर ध्यान देना है, बाकी जो 2 प्रोडक्ट हैं, उनको छोड़ दीजिए और जो अच्छे हैं, बेस्ट सेलर है बन रहे हैं, अच्छे कस्टमर को पसंद आ रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए, उनको ज़्यादा सेल कीजिए। क्वालिटी पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। देखो, कस्टमर तक जो आपको पहुँचेगा ना, वो है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी। उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अगर कस्टमर का ट्रस्ट आप पर बिल्डअप हो गया ना, तो आपके ब्रांड का नाम अच्छा होगा। वो प्रमोट करेंगे आपके ब्रांड को और अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक। तो इससे क्या होता है ना, मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाती है और वो आपके लिए आगे तक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। रिटर्न से सीखो, किस तरीके से आपके रिटर्न्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कस्टमर को क्या पसंद नहीं आ रहा है, हर एक चीज़ की एक लिस्ट बनाओ और उससे ज़रूर सीखो। सबसे मेन पॉइंट है, पेशेंस रखो। देखो, कोई भी काम, कोई भी जॉब सेटअप होने में, आप जॉब कर रहे हो या आप बिज़नेस कर रहे हो, सेटअप होने में ना थोड़ा-सा समय लगता है और जॉब में ये थोड़ा-सा आसान होता है, क्योंकि आपको मंथली एक सैलरी मिल जाती है और जो कि फिक्स होती है। लेकिन बिज़नेस में क्या होता है ना, बिज़नेस में आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पेशेंस रखें, धीरे-धीरे स्टार्टिंग करें, अपने
आप पर भरोसा रखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कर लेंगे और धीरे-धीरे ध्यान रखना आपका काम अच्छे से सेट भी हो जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊँ प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं और मीशो मिस्टेक्स डिटेल में कैसे कवर करते हैं, तो कमेंट में लिख दीजिए मीशो। मैं आपके सारे पॉइंट्स क्लियर ज़रूर कर दूँगी। तो बस यार मेरी तरफ से इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है। तो बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, घर पे सिर्फ खाली मत बैठे रहिए, अपने काम में लगे रहिए। काम आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, एक ना एक दिन ज़रूर मेहनत रंग लाएगी। थैंक यू।